गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में पत्र पढ़ाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। पत्र लिखना एक कला है। सही ढंग से लिखा गया पत्र पाठक के हृदय पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है। पत्र विचारों के आदान प्रदान का एक श्रेष्ठ माध्यम है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला है, पत्र की भाषा स्पष्ट और सहज होनी चाहिए। दूसरा है, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। तीसरा है, पत्र की भाषा शिष्टापूर्ण होनी चाहिए। फोर्थ है, पत्र लिखते समय नए विचारों के नए पैराग्राफ से प्रारंभ करना चाहिए। फिफ्थ है, पत्र उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। सिक्स है, पत्र में विराम चिन्हों का समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। पत्रों के प्रकार। मुख्य रूप से पत्रों के दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है औपचारिक पत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल लेटर। सेकंड है अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है। अब सबसे पहले है औपचारिक पत्र। जिन लोगों से हमारा निजी संबंध नहीं होता है, उन्हें लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। इस प्रकार के पत्रों में औपचारिकता का विशेष महत्व होता है। कार्यालयों, समाचार पत्रों के संपादकों, व्यवसाय प्रतिष्ठानों आदि से इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। ये है औपचारिक पत्र। नेक्स्ट है अनौपचारिक पत्र। जिन लोगों से हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, उन्हें लिखे जाने वाले पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जो इस प्रकार के पत्रों में औपचारिकता का अधिक महत्व नहीं होता। इस प्रकार के पत्र संबंधियों तथा मित्रों को लिखे जाते हैं। आज जो है मैं आपको आपके सिलेबस के अनुसार औपचारिक पत्र लिखाने जा रही हूँ और मैं आपको समझा भी रही हूँ। सबसे पहले कि जो ये औपचारिक पत्र हैं, उनको आप एक पेज पर लिखिए, जैसा आपने फोर्थ में सीखा। औपचारिक पत्र जो है वो एक ही पेज पर लिखा जाता है और अनौपचारिक पत्रों को आप एक से अधिक पेज को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है औपचारिक पत्र, जो आपके सिलेबस के अनुसार है। अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर जो है आप अपने घर का पता भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। पहला आपके शुरू में लिखा जाएगा, सेवा में प्रधानाचार्य जी, सेंट फ्रांसिस कॉलेज, शाह नजफ रोड, लखनऊ। विषय होगा अवकाश हेतु निवेदन पत्र, जो आप अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं। आप छुट्टी के लिए लिख रहे हैं। अवकाश मीन्स होता है, उसका अर्थ है छुट्टी के लिए आप अपने प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखते हैं, उसके लिए आप निवेदन कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि कल रात से मुझे बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। अतः आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी। धन्यवाद। फिर नीचे आप लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अपना नाम लिखेंगे और कक्षा डालेंगे और सेक्शन डालेंगे। आपका जैसे कि ABCD है आपका, तो ए को आ बोलेंगे, बी को बा बोलेंगे हिंदी में, और सी को सा बोलेंगे, और आपका यानी कि डी को डा बोलेंगे। तो सेक्शन इस प्रकार से डालेंगे और आज का दिनांक डालेंगे। फिर औपचारिक दूसरा पत्र है आपका, शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी, सेंट फ्रांसिस कॉलेज, शाह नजफ रोड, लखनऊ। विषय है शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय,
सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5 आ का छात्र हूँ। मैंने यहाँ पर सेक्शन डाल दिया है, परंतु आप जो है अपने सेक्शन के अनुसार यहाँ पर अपना सेक्शन डालेंगे। पिछले वर्ष मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मेरे पिताजी का एक साधारण व्यवसाय है। उनकी मासिक आय 3,500 रुपये मात्र है। इतनी कम आय में घर का खर्चा पूर्ण नहीं हो पाता है। अतः मेरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुझे शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। अपना नाम डालिए, कक्षा 5 डालिए। यहाँ मैंने आ लिख दिया है, परंतु आप अपने सेक्शन के अनुसार सेक्शन डालिए और दिनांक मैंने आज की डेट डाल दी है। तो इन पत्रों को आप दोनों पत्रों को अपनी लैंग्वेज कॉपी में करेंगे और साफ राइटिंग में और एक ही पेज पे लिखना है। और ये मैं आके क्लासरूम गूगल पे डाल दे रही हूँ। उसी प्रकार से आप बिल्कुल नीट काम करेंगे। स्पेलिंग का ज़रा ध्यान दीजिए। आप लोग स्पेलिंग बहुत गलत लिखते हैं, तो सही से और साफ राइटिंग में एक शब्द आपका दिखना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, कौन सी मात्रा लगाई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और अपना सेक्शन और अपना नाम ज़रूर डालिएगा। और ये 2 पत्र हैं जो आपके फिनिश हो गए हैं और इसको आप अपनी लैंग्वेज कॉपी में कंप्लीट करिए। और मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ जो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, और ये सब चीज़ देखी जाएगी, तो इसलिए आप अपना जिन बच्चों का काम पूरा नहीं है वो पूरा कर लें और अच्छी तरीके से अपने हाफेली की तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपका ये सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपका रिवीज़न टेस्ट लूँगी, रिवीज़न वर्क कराऊँगी। तो आप अपना पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। जैसे आपके और सब्जेक्ट है वैसे ही हिंदी भी आपको याद करनी चाहिए। और प्रैक्टिस में आप लिखकर हर एक चीज़ को याद करें ताकि वो आपके दिमाग में बना रहे। धन्यवाद।